कि यदि आपको चुनाव लड़वाना था तो उत्तर मध्य विधानसभा में क्या नेताओं की कमी है क्या? इतने दावेदार थे, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में दावेदार थे तो उत्तर मध्य विधानसभा में थे। और जो छात्र 12 महीने पढ़ाई करता है उसको परीक्षा में टेंशन नहीं मिलता, मेरिट में आता है। और आप देखना मेरी जो सेवा है वो जनता बताएगी। नहीं, वो तो आप भूल जाओ कि दूसरी पार्टी को मिलेगा। जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी या कमलेश अग्रवाल। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ जबलपुर में ठीक नहीं है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है और इस वक्त हमारे साथ हैं। ये स्थितियां क्यों बनी? क्योंकि प्रत्याशी चयन को लेकर विरोध की स्थिति तो देखी जा रही थी जबलपुर उत्तर में। क्या लगता है बीजेपी ने क्या गलत किया? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले 2 फॉर्म भरा हूं, एक भारतीय जनता पार्टी के नाम से भरा हूं, एक निर्दलीय के नाम से फॉर्म भरा हूं। यदि अभी 2 तारीख तक का समय अगर पार्टी मुझे टिकट दे देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नाम से लड़ूंगा, और अगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो ये नौबत क्यों आई? कहा जा रहा था कि सर्वे किया जा रहा है। मेरा कहना ये है कि यदि आपको चुनाव लड़वाना था तो उत्तर मध्य विधानसभा में क्या नेताओं की कमी है क्या? इतने दावेदार थे, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में दावेदार थे तो उत्तर मध्य विधानसभा में थे। आप किसी एक को दे देते, सब एक साथ मिलकर काम करते, मगर आज स्थिति वो नहीं है। आपने भारी प्रत्याशी ला के वहाँ बैठा दिया है और जिन्होंने वहाँ पे कभी कोई काम भी नहीं किया है। और निश्चित रूप से वहाँ पब्लिक पढ़ी लिखी है, व्यापारिक क्षेत्र है, वहाँ काम दिखता है और कौन पब्लिक से अटैचमेंट है, इसका रिजल्ट जनता देगी। इसका फ़ायदा कहीं दूसरी पार्टी को नहीं मिल जाए? नहीं, वो तो आप भूल जाओ कि दूसरी पार्टी को मिलेगा। जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी या कमलेश अग्रवाल। और ये जो अभी अमित शाह भी यहाँ पर आए हुए थे, खासतौर पर उत्तर सीट पर फोकस था उनका, क्या आपसे संवाद हो पाया उनसे? नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मेरे से कोई संवाद नहीं हुआ, ना मुझे कहीं बुलाया गया और ना मुझसे कुछ पूछा गया, ना कोई राय मांगी गई। तो अब जिम्मेदार पद पर हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, आपसे राय भी नहीं मांगी गई? अब ये पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जो संगठन सोचता होगा करेगा। वो हो सकता है संगठन को मेरी ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए संगठन ने पूछा नहीं। तो ये कौन गड़बड़ कर रहा है आपके नज़रिए से? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, नो कमेंट्स। तो चुनाव मैदान में जब जाएंगे तो अब उत्तर से क्या उम्मीद है जनता से? मैं तो आपको मालूम है 24 घंटे सेवा करने वाला आदमी हूँ, और जो छात्र 12 महीने पढ़ाई करता है उसको परीक्षा में टेंशन नहीं मिलता, मेरिट में आता है। और आप देखना मेरी जो सेवा है वो जनता बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात की कमलेश अग्रवाल से, जो कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं लेकिन बीजेपी से सीधे बगावत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 फॉर्म उन्होंने भरे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से और एक निर्दलीय से। पार्टी ने अगर टिकट नहीं दी उन्हें तो निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ेंगे। और सीधी बात कह रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सर्वे को दरकिनार करते हुए, बिना कोई रायशुमारी करते हुए टिकट चयन किया गया है, जिस पर वो आक्रोशित हैं और अब बीजेपी को ही चुनौती दे रहे हैं। ये किस तरह से यहाँ डैमेज कंट्रोल होगा देखने लायक होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनादेश वो अपने पक्ष में लाकर दिखाएंगे, अंजाम देखने लायक होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।